Okay, so today we are going to discuss the circular flow of income. ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. आज हम लोग सब कुछ इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ चीज़ें ऐसा बेसिक्स जो तुम्हें है वो तुम्हें बता देता हूँ. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू. ठीक है, तो देखो जैसे हम लोग सबको को पता है कि इन एन इकोनॉमी हम लोग दो चीज़ को डील करते हैं. इनफैक्ट चार चीजें होती है. एक फर्म जो चीजें हमारी प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन यूनिट होती है, ये प्रोडक्शन यूनिट. एक होता है हम लोग जो कि होता है कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं. एक होता है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और एक होता है ROW या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी दुनिया जो भी है. ठीक, तो ये चार चीजें हमारी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम लोग कंसिडर करते हैं. ठीक है, फर्म्स चीजें प्रोड्यूस करती हैं, कंज्यूमर जो होती है वो चीजें खरीदते हैं, गवर्नमेंट मीडिएटरी रोल प्ले करता है, कभी कभी वो लोग सब्सिडी वगैरह देता है, टैक्सेशन वगैरह भी ये लोग डील करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं. ठीक है, तो ये चार हम लोग सेक्टर देखेंगे आगे. ठीक है, अब जो हमारी ये फर्म्स है, फर्म्स ये चीजें प्रोड्यूस कैसे करेंगी, इनको कोई ना कोई चीज का हेल्प लगेगा, इधर मशीनरी होगा, लेबर होगा. तो जो लेबर होता है, लेबर वो एनी टाइप का लेबर हो सकता है, वो हमारा प्रोड्यूस, वो हम लोग के मतलब हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको. ठीक है, लेबर और फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं उसको इकोनॉमिकल टर्म में. फैक्टर सर्विसेज वो जो होता है वो हम लोग का हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म्स को मिलता है. ठीक है, तो फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. ये आइडिया हमें क्लियर हो गया. अब इसके बदले में ये जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड वाले प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को, इसके बदले में जो ये फर्म्स होगा ये कुछ ना कुछ पे करेगा, कुछ ना कुछ इसको पे करेगा ना. तो ये जो पेमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट. आगे हम लोग देखेंगे, ये हम बस ओवरव्यू समझा रहे हैं. ठीक है, तो फर्म को हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और फर्म बदले में पेमेंट देता है जिसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं. ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया. अब ये जो फैक्टर पेमेंट मिलता है, फैक्टर पेमेंट, ये फैक्टर पेमेंट जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है हमारा, हाउस होल्ड सेक्टर वो यूज करता है अपने कंजम्पशन के लिए या वो सेव कर लेता है. ठीक है, अब हम लोग का जो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें हम लोग ये सेविंग्स वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा. हम लोग बेसिकली देखेंगे कि कंजम्पशन कैसे हो रहा है. ठीक है, अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसका हम लोग मीनिंग देखते हैं. ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कुछ नहीं है, ये जनरेशन, या हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, जनरेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके बाद एक्सपेंडिचर और इसको डिस्पोजिशन भी बोलते हैं. ये तीन चीज के बीच में या इन तीन फेजेस के बीच में हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग पढ़ते हैं. जनरेशन में क्या होता है, जनरेशन में इनकम जो है वो जनरेट होता है. डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है टू द हाउस होल्ड सेक्टर. और डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर में वो होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो अपना पैसा खर्च करता है और वो पैसे से फिर जनरेशन होता है. ठीक है, तो ये बेसिकली थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है. जनरेशन, द फेज इन विच इनकम इज जनरेटेड. डिस्ट्रीब्यूशन, द फेज इन विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हाउस होल्ड सेक्टर. और एक्सपेंडिचर या फिर डिस्पोजिशन, द फेज इन विच इनकम इज spent by household. अब और एक चीज, किसी का खर्चा किसी का इनकम होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए कोई सामान बाय करता है बी से, तो ए ने स्पेंड किया, तो वो जो स्पेंड ए ने किया वो बी का इनकम बन गया. ठीक है, ये एक बहुत इजी सा चीज है, मैंने सोचा कि तुम्हें समझा दूं. ठीक है, अब आगे देखते हैं. सो अब तक हम लोग ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख लिया, तीनों फेजेस के बारे में देख लिया. ठीक है,
तो अब हम लोग इस केपेबल हो चुके हैं कि हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक डेफिनेशन डिराइव कर पाए वहां से। तो देखो हम लोग ने पढ़ा 3 फेजेस के बारे में। 3 फेजेस क्या थे हमारे? जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। तो हम लोग यहां से एक डेफिनेशन डिराइव करने का ट्राई करेंगे। तो अभी हम लोग इन चीजों से, ये जो भी हम लोग ने फेजेस पढ़ा, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन से एक हम लोग डेफिनेशन डिराइव करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज नथिंग बट अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम, its distribution and further its disposition by the household sector, household sector। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है देख लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज नथिंग बट अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम कौन जनरेट करता है? इनकम जनरेट करता है बाय द फर्म्स। ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट होता है फर्म्स के द्वारा होता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है? हाउस होल्ड सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड फर्दर इट्स डिस्पोजिशन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। ये चीज होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अभी हम लोग एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम बनाने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम्स में ये काफी बार ऐसा पूछा जाता है, और नहीं भी पूछा जा रहा तो तुम्हारे आंसर को ये सुंदर दिखाने के लिए ये डायग्राम काम में आता है। ठीक है, तो बनाते हैं। हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी देख रहे हैं। तो हाउस होल्ड होता है हमारे इकोनॉमी में, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, हमारे इकोनॉमी में हम लोग हाउस होल्ड को कंसीडर करेंगे और फर्म्स को कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहला बात, हाउस होल्ड सेक्टर अपना सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म्स में। जैसे हमारे यहाँ पे या फिर कहीं पे भी लोग फर्म्स में काम करते हैं, चाहे एमएनसीज में काम करके अपना सर्विस प्रोवाइड करें, या फिर चाहे कोई भी इंडस्ट्री में काम करके अपना फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। ठीक है, बदले में फर्म्स ये हाउस होल्ड को प्रोवाइड करते हैं पेमेंट। इस पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पेमेंट को हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। ठीक है, अब ये फैक्टर पेमेंट से हाउस होल्ड कुछ खरीदता है, कंज्यूम करता है, एक्सपेंडिचर करता है या स्पेंड करता है अपने पैसे को। तो स्पेंड करेगा तो वो पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके पास जाएगा? फर्म्स के पास जाएगा। अब कोई भी चीज या कोई सामान अगर तुम खरीदते हो तो पैसा फाइनली फर्म के पास ही जाएगा ना। तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो पैसा है वो जाएगा फर्म के पास। अब ये जो फर्म के पास पैसा जाएगा, इससे वो वापस गुड्स एंड सर्विस तुम्हें देगा। मतलब क्या हुआ इसका कि हम लोग ने जो पैसा दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, उससे बदले में हमें कुछ मिलेगा। तो वो जो मिलता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस। या तो कुछ सामान मिलेगा या फिर कोई सर्विस मिलेगा। ठीक है, और ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। सबसे पहला फेज में क्या होगा? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देगा फर्म्स को, फर्म्स बदले में फैक्टर पेमेंट देंगे। फैक्टर पेमेंट से हाउस होल्ड कुछ खरीदेगा, कोई फर्म से कुछ खरीदेगा, कंजम्पशन करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, तो ये होगा। उसके बाद ये जो पैसा फर्म हाउस होल्ड ने फर्म को दिया, उस पैसे के बदले गुड्स या फिर सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगी फर्म। ठीक है, तो ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अपने नोटबुक में बना लेना। अब हम लोग इसको समझने वाले हैं अच्छा से। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग 2 टाइप के फ्लो देखने वाले हैं। ठीक, 2 टाइप के फ्लो, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लो ऑफ या तो सर्विसेज फ्लो होती है, सर्विसेज या गुड्स, सर्विस फ्लो होती है बाय द हाउस होल्ड, या फिर गुड्स
फ्लो होती है, गुड्स एंड सर्विस फ्लो होती है बाय द फर्म से ये चीज जाते हैं हाउस होल्ड को। मतलब इसमें क्या होता है, रियल में क्या होता है, कुछ ना कुछ तुम्हें दिखेगा, लाइक या तो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है फर्म्स को, या तो गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं हाउस होल्ड को। इसमें मनी नहीं होता है, इसमें ये फिजिकल फ्लो बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज फिजिकल फ्लो। ये होता है मतलब इसमें सर्विसेज या तो गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं या फिर उसका लाइक ऐसा सर्कुलर फ्लो में ट्रांजैक्शन होता है या फिर मूव होता है। इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं हम लोग, ठीक। फर्म को हाउस होल्ड को फर्म से फैक्टर इनकम मिलता है, ठीक है, या तो जो पैसा हाउस होल्ड फर्म को देता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो वाली चीज को मनी फ्लो डील करता है। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। तो रियल फ्लो हम लोग ने पढ़ा, मनी फ्लो हम लोग ने पढ़ा। रियल फ्लो में हम लोग ने क्या पढ़ा कि ये फिजिकल फ्लो होता है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर जो फैक्टर सर्विसेज होती है बाय हाउस होल्ड टू फर्म्स, ठीक है। तो हम लोग ने रियल फ्लो में पढ़ा कि ये फिजिकल होता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है या फिर फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होता है टू द बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म्स। मनी फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम और फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, ठीक है। इतना हम लोग ने समझा, ठीक है। तो हम लोग ने पूरा चैप्टर को लगभग कवर कर ही लिया है। लास्ट में हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जो भी हम लोग ने पढ़ा। तो पहला हम लोग का कंक्लूजन यही है कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन बाय फर्म्स इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन। मतलब कुछ भी बच नहीं रहा है, टोटल जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है एक फर्म उतना टोटल कंजम्पशन हो जा रहा है बाय द हाउस होल्ड, ठीक है, इन दिस चैप्टर ओनली। दूसरा चीज क्या है कि जो फैक्टर पेमेंट है जो लाइक फर्म देती है तुम्हारे हाउस होल्ड को, वो फैक्टर सर्विसेज के इक्वल में है, फैक्टर सर्विसेज के इक्वल होगी, ठीक है। तीसरा चीज क्या ड्रॉ किया हम लोग ने कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इक्वल टू द फैक्टर इनकम। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जितना पैसा उन्हें मिलेगा फैक्टर इनकम के टाइप पे उतना ही वो कंज्यूम करेंगी, ठीक है। और चौथा और आखिरी कि रियल फ्लो इज ऑल्सो इक्वल्स टू द मनी फ्लो, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने जो डायग्राम में देखा तो वहां हम लोग ने सेविंग्स के बारे में कहीं नहीं पढ़ा था, हम लोग का सिलेबस में है नहीं वो। तो जो हम लोग हमारे डायग्राम से कंक्लूड करेंगे वो इतना ही कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और क्योंकि तुम लोग लाइक ये वीडियो के लास्ट तक पहुंच पाए हो तो तुम लोग के लिए कुछ स्पेशल है। मैं बता रहा हूँ कि लाइक इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो डायग्राम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा रियल फ्लो और मनी फ्लो को कभी कभी आइडेंटिफाई करने को दे देता है, जैसे कि बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को सर्टेन मनी दिया तो ये मनी फ्लो है या रियल फ्लो है। बी ए के बाल काटता है तो ये रियल फ्लो हुआ या मनी फ्लो में आएगा। तो ऐसे टाइप का ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी यहाँ से। बाकी और एक चीज हो गया कि मीनिंग ऑफ द सर्कुलर फ्लो, मीनिंग जो भी था हमारा कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। फेजेस इंपॉर्टेंट है, फेजेस। तो ये चार चीजें इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा वेटेज की अगर नहीं भी आएगी तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है। बाकी ये जो रियल फ्लो और ये मनी फ्लो है ये 1 वर्ड बनता है इससे, ठीक है। तो इन चारों चीज को लाइक ध्यान से पढ़ना, ठीक। तो हेयर लाइक यहाँ हम लोग वीडियो खत्म करते हैं, आगे मिलते हैं लाइक और भी चैप्टर्स के साथ जितना मैक्रो या आईडी के चैप्टर्स हैं, ठीक। थैंक यू।